मुझे माफ कर देना शिखा बिंदनी, तुम्हारी और विशेष की फोटो यहाँ से हटानी पड़ रही है। आज भी याद है मुझे तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कैसे मेरे दिल को सुकून देता था। लेकिन कहते हैं ना कि यादें कई बार इंसान को जकड़ कर रखती हैं। तेरी यादों ने जकड़ लिया है विशेष को। 3 साल बीत गए हैं तुझे गए हुए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं। मैं माँ हूं, उसे ऐसे नहीं देख सकती, इसीलिए अपने बेटे की खुशी के लिए ये मुझे करना ही पड़ेगा। भोला, वो तस्वीर लेकर आओ। मान सिंह, ये तस्वीर आराम से यहां से उतार लो। दादी, आप मेरे मम्मी पापा की फोटो यहाँ से क्यों हटा रही हैं? ये वाली तस्वीर उस दीवार पर लगा दो। दादी, मैंने आपसे कुछ पूछा। वीर और बुलबुल की तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है ना। चलना लग गया मैंने। हमारा मतलब मुझे और थानेदार साहब दोनों को। कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों, जैसे कार्तिक आर्यन की बड़ी सी फोटो। ये तो एकदम वैसी है, और थानेदार साहब एकदम हीरो हीरोइन जैसे लग रहे हैं ना मर्री? आज रसोई में अपने पहले सबक के लिए तैयार होना बुलबुल। हाँ, मैं चाहती हूँ। रुको, एक महीना भी नहीं हुआ है तुम्हारे ब्याह को। सुहागन, सिंदूर कहाँ है तुम्हारा? सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मैंने पूछा सिंदूर कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें कि सुहागन के लिए सिंदूर कितना जरूरी है? बींदड़ी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। कहाँ है तुम्हारा सिंदूर? कहाँ है तुम्हारा सिंदूर? यहाँ है सिंदूर। माँ, वो बुलबुल सिंदूर ही लगा रही थी माँ, और अचानक से मैंने बुलबुल को कुछ काम बोल दिया तो उस काम में लग गई और फिर जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल गई और मेरे हाथ से सिंदूर गिर भी गया था। पर वो मंदिर के सामने जो सिंदूर रखा है उसे मैंने वापस भर दिया। बुलबुल सिंदूर लगा सकती है तुम। वाह थानेदार साहब वाह, गलती आपकी और डांट खाए बेचारी भाभी। आईपीएस हो क्या ऐसी ना इंसाफी। देखो सिंदूर आपसे गिरा ना, लाओगे भी आप, है ना माँ? गलती जिसने की है सजा उसी को मिलनी चाहिए ना। मेरा बाला थानेदार ओ जी रे सुन लो, मेरा बाला थानेदार ओ जी रे हिमड़ो, कहता हर सांस में साथ तेरा ही चाहूं सजना। मेरा बाला थानेदार बालम जी मारा। अच्छा बुलबुल सुनो ना, आज माँ के साथ ट्रेनिंग का पहला दिन है। ध्यान से, कोई गलती नहीं, आराम से, सोच समझ के। ऑल द बेस्ट। वीर भाई,
कितनी बार सेम चीजें बोलोगे? नहीं नहीं, मैं आजकल देख रहा हूँ आपका घर से जाने वाने का मन कर नहीं रहा, काम में भी मन नहीं लग रहा, तो मैं सोच रहा हूँ आपके थाने में आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देता हूँ। मैं देख रहा हूँ आजकल तेरी बड़ी जुबान चल रही है बड़ों के बीच में, है? चल आजा, बताता हूँ, आजा आजा आजा। हाँ, मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी। चीची। हेलो। हाँ बुलबुल, वो मुझे तेरी बहुत टेंशन हो रही थी। हमारे मुंह दिखाई से निकलने के बाद तेरी सास ने तुझे बहुत डांटा होगा ना? वो बुलबुल कहाँ हो? जल्दी आओ। आई। चीची मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। आज मासा के साथ ना हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकती, ठीक है? मैं फोन करती हूँ। अरे सुन तो। बुलबुल, तेरे इस बेस्ट बहू बनने की ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ये तेरी सास तक पहुंचेगा तो वो तुझे उस घर की बहू भी नहीं रहने देंगी। लेकिन खुद को सामने लाए बिना मैं ये कुंडली पहुंचाऊं कैसे? किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए, खास करके वीर को। ये खबर तो देनी ही पड़ेगी। हेलो। हाँ लाडो, बोल। हमारे पास आपसे थोड़ी कम लेकिन बहुत मीठी खबर है हमारी गुड़ की ढेली। आपको वो होटल पता है हमारी गुड़ की ढेली, रजवाड़ी राज? हाँ, वहाँ के आशीष भाई का हमारे को मैसेज आया था। वो हमारे चटोरा अचार के सैंपल को चखना चाहते हैं और भी कुछ 2-3 लोगों को बुलाया है। वो आशीष भाई को अचार चखाएंगे और जिसका अचार भी सबसे अच्छा होगा ना, वो उन्हें ऑर्डर देंगे। क्या साची? लाडो, वो तो बहुत मशहूर होटल है और पता है 5 लाख का ऑर्डर है, 5 लाख। उन्होंने हमारे को 3 बजे बुलाया है। 3 बजे? 5 लाख का ऑर्डर? लाडो, तू जाएगी कैसे? तारी सासू माँ नाराज हो गई तो? नहीं माँ, मैंने मासा से पहले ही पूछ लिया था, तो उन्होंने हमारे को कहा कि तू अपने अचार का बिजनेस आगे बढ़ा सकती है, लेकिन साथ साथ घर का काम भी अच्छे से करना। अरे हमारे खाटू श्याम जी, ये तो बहुत खुशी की बात है लाडो। मैं जल्दी से घर के सारे काम निपटा लूंगी और मासा से जाने की इजाजत लेके वो अचार के सैंपल उन्हें चखाने पहुंच जाऊंगी। बहुत बड़ा मौका है माँ, इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। हाँ लाडो, पर तू अपनी सास को भी तो नाराज ना कर सके, है ना? बस खाटू श्याम जी थारा साथ दे कि तू दोनों काम एक साथ अच्छे से कर पाए। याद रखना, बाहर के काम के चक्कर में घर के काम में कोई कमी ना आनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करो हमारी गुड़ की ढेली, मैं सारे काम अच्छे से करूंगी। ये ऑर्डर तो मैं ही लेकर आऊंगी। आप ही तो कहती हो ना, बुलबुल जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती है। चलो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अरे ये मसाले की डब्बियां किसने यहाँ रख दी और ये बर्नियां यहाँ? वर्णिका, बेटा इधर आना। ये पता नहीं मसाले की डब्बियां और ये बर्नियां यहाँ किसने रख दी हैं? कल तो रसोई में ऐसा नहीं रखा हुआ था। एक काम कर, ये सारी जो चीजें हैं ना, इन्हें संभाल कर और जहाँ उनकी जगह है ना वहां रख दे। तुझे पता है ना कि पूजा घर के बाद रसोई सबसे पवित्र जगह होती है। सब कुछ सलीके से रखा होना चाहिए और गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं दादी, ये बड़ा बोरिंग काम है, मैं नहीं कर रही। मानसिंह भैया यही है, मैं उन्हें बताती हूँ। हाँ, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। रसोई के काम सीख लेने चाहिए। तेरी चाची कहाँ है? पता नहीं। बुलबुल, आई हाँ मजा बताइए, क्या काम करना है? बताती हूँ। मासा सुनिए। मासा, वो हमारे को ना आपसे छोटी सी विनती करनी थी, इजाजत लेनी थी। वो चटोरा अचार का बिजनेस है ना, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे को मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर आज ही 3 बजे पहुँचना पड़ेगा। तो मैं जाऊँ
हाँ चली जाना। सच्ची? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्या है ना, जब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ना तो मैं या तो घूमर डालती हूँ या तो जिसने भी हमारे को खुश किया होता है ना मैं उसे गले मिल लेती। लेकिन ठीक है, आपसे नहीं मिलूंगी। तुम्हें याद है ना कि आज रसोई में तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, तो क्या है ना कि ट्रेनिंग का जो काम है वो कर लेना, फिर उसके नंबर मिलेंगे वो ले लेना, और फिर जहां तुम्हें चाहे वहां तुम चली जाना। ठीक है? हाँ ठीक है, जो भी काम है आप हमारे को दे दीजिए, मैं भी ऐसे फटाफट कर लूंगी। बताइए क्या काम करना है? आसान काम से शुरू करते हैं। एक बच्चा दौड़ने से पहले चलना सीखता है, ऐसे ही रसोई में खाना बनाने से पहले सलीके से सब्जियां काटनी आनी चाहिए। तो पहला काम, पहली परीक्षा है ठीक से प्याज काटना। होली, प्याज काटना है? वो तो मैं ऐसे काट दूंगी, रुक जाइए। रुको, हमारी गुड़ की डेली भी ऐसे ही देने को थी। मैं पहले तुम्हें प्याज काट के दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। जैसे मैं काटूंगी बिल्कुल वैसे ही कटने चाहिए, बिल्कुल गोल, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले। ध्यान से देखो। ये देखो। अब काटो। हाँ। देखो। मैं क्या देखूं? तुम देखो। तो दोबारा काटो। ये ठीक है? करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुगात, समझी? छोरी मारी हाँ बुलबुल बुलबुल बुलबुल। इसका मतलब ये है कि जब हमें किसी चीज को अच्छे से समझना होता है ना तो उसे बार बार करना चाहिए। बार बार करने से वो चीज हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। समझ गई। तो एक काम करती हूँ, मैं बहुत सारे प्याज काट देती हूँ। आप बताइए कितना काटना है? 1 दर्जन, 1 किलो, 1 और आधा किलो, 2 किलो, 2 आधा। इसमें से कितना? पूरी बोरी। पूरी बोनी? और पूरी जो बोरी है ना उसके प्याज बिल्कुल वैसे ही कटेंगे जैसे मैंने काट के दिखाए। अब खड़ी क्यों हो? शुरू हो जाओ। वर्णिका, मेरे को लगता है मैं ये प्याज ही काटते रह जाऊंगी आज। 3 बजे कैसे पहुंचूंगी सैंपल चखाने के लिए? प्याज जीजी, आज आप हमारे को रुला के छोड़ोगी क्या? पता नहीं, मुझे याद ही नहीं चश्मा कहाँ था। 1 मिनट रुक जा। हाँ। मैं अभी जादू से चश्मा लेके आता हूँ तेरा सामने। अरे कहाँ है, बता दो उसके। रुक जा, गिली 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 गप्पा। ले तू खुद ही लगा ले, फिर कहेंगे हमारे चश्मा हमारे बालों में अटक गया। नहीं नहीं